स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं अमित अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स क्या होता है, यानी बल क्या होता है और बल से हम क्या क्या कर सकते हैं, बल के प्रभाव क्या है, फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इट्स मीन दैट आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, उसका लिंक गिवन है। क्लियर? शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पहले हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि सेकेंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, बाईलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। क्लियर? तो इस चैप्टर में जो कंटेंट हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और बीएसईबी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगा, फिर उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? करते हैं हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से चैप्टर फर्स्ट का एक पूरा लेक्चर सीरीज चला है उसी तरीके से सेकेंड चैप्टर का भी एक लेक्चर सीरीज चलेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के नाम से। क्लियर? तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितने दिन में हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर? तो अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करें इस चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की अगर बात की जाए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन डिस्कस करेंगे, बल किसे कहते हैं, डिफिनेशन। ठीक है, परिभाषा जिसको हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। पहले डिफिनेशन डिस्कस करेंगे कि बल किसे कहते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो आपका टॉपिक है बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स के बाद, उसके बाद आपका हो जाएगा इनर्शिया, इफेक्ट ऑफ फोर्स पहले कर लेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व, जड़त्व। इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव, बल के प्रभाव, और ये बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स। क्लियर? टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बल के प्रकार, बल के प्रकार, ये सब टॉपिक डिस्कस करने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इनर्शिया, उसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 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 जड़त्व के प्रकार। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का, इसके बाद होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हिंदी में अगर बोलें तो गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति के प्रथम नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको संवेग बोलते हैं, संवेग, संवेग, मोमेंटम का हिंदी संवेग। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का
गति का दूसरा नियम, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के बाद इसका एप्लीकेशन भी कुछ देख लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसका उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं इसका उपयोग, क्लियर है। उसके बाद हम लोग सेकेंड मोमेंटम हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, उसका एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का उपयोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रूफ ऑफ F इक्वल टू ma, प्रूफ ऑफ F इक्वल टू ma, प्रूफ ऑफ F इक्वल टू ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे आया इसको डिस्कस करेंगे, क्लियर। इसके बाद जो डिस्कस करना है हमको वो डिस्कस करना है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद जो होगा वो होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद हमारा होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ठीक है, तीसरा नियम किसका, न्यूटन के गति का, ठीक है। उसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी अपने दैनिक जीवन में तीसरे गति के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसका उपयोग करके कहाँ कहाँ आदमी जा सकता है। देखिए रॉकेट का जो लॉन्चिंग है यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है, मतलब आदमी चांद पे गया तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन करके, तारों के शहर में जाएगा तो इसी लॉ का एप्लीकेशन करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमको पढ़ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संवेग का सिद्धांत, संवेग का संरक्षण, इसको हम हिंदी में बोलेंगे संवेग का संरक्षण, और इसको बोलेंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें हमको प्रूफ करना है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ये होता है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन एक दूसरे के बराबर होता है, यही प्रूफ करना है हमको, ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक, सेकेंड चैप्टर का टॉपिक हो गया समाप्त। इतना टॉपिक हम लोग को करना है कवर, हो गया समाप्त, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है फोर्स के बारे में, फोर्स के डिफिनेशन के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। फोर्स क्या है और फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, फोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन सबसे पहले किसने दिया और किस नियम से हमको फोर्स के बारे में जानकारी मिली। कितने टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी संपर्क बल या असंपर्क बल जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो सब क्या होता है हम लोग अब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है मेरे प्यारों, ठीक है। आप पॉज कर करके आप वीडियो अपलोड रहेगा, आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टॉपिक का। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है
टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें जाकर के सर्च कीजिए टॉपर लर्नर्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स जनरली क्या होता है, धक्का या खिंचाव को फोर्स करते हैं। पुल या पुश को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं, जैसे इसको हम पुश कर रहे हैं तो ये भी फोर्स है, और पुल करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, फोर्स होगा। तो पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। और इसको और स्टैंडर्ड डिफिनेशन अगर करना है तो फोर्स क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक भौतिक राशि है। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज शेप एंड साइज एंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज और पोजीशन ऑब्जेक्ट को चेंज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज शेप एंड साइज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड शेप और साइज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या कर सकता है, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है और पोजीशन भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहाँ से डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप हटाना चाह रहे हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से हटाना चाह रहे हैं तो क्या करेगा, खुद हट जाएगा। अरे हट जाएगा बोल देंगे तो नहीं हटेगा। हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर हम या तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, तो इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर चला आएगा, नहीं। या फिर अगर इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, बिगाड़ना चाह रहे हैं इसका शेप, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा तब इसका शेप बिगड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या कर सकता है, शेप एंड साइज को बदल सकता है। अब देखिए फोर्स का सिंबल क्या होगा, फोर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, तो फोर्स को डिनोट करते हैं, फोर्स का जो संकेत है, सिंबल है, वो होता है एफ। फोर्स का सिंबल जो है वो होता है एफ। तो इट इज डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे, संकेत क्या एफ है, और इस एस का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब डेट इज एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। एम क्या है आपका मास है, और ए क्या है, एक्सीलरेशन है। ए क्या है, एक्सीलरेशन है। एफ क्या है आपका, फोर्स है। एफ क्या है, फोर्स है। इसको द्रव्यमान बोलते हैं, हिंदी में द्रव्यमान। इसको त्वरण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बल। मतलब अगर हिंदी में लिखा जाए तो बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा त्वरण या द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। एफ बराबर एम इंटू ए, द्रव्यमान गुने त्वरण। क्लियर है। अब देखिए कैसे, इसको और अच्छे से समझिए। देखिए कैसे द्रव्यमान गुने त्वरण हुआ। ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें तो द्रव्यमान होगा, मास होगा। अब क्या होगा, इसको हम एक्सीलरेट करना चाह रहे हैं, इसको मूव कराना चाह रहे हैं। एक्सीलरेशन आपको पता ही है कि मूवमेंट इन बॉडी, चेंज इन स्पीड इन बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो ये इसके पास अभी त्वरण है, रुका हुआ है तो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, नहीं होगा सर।
u 0 है। अब इस पर हम चाह रहे हैं कि इसका स्पीड मतलब ये क्या हो, त्वरित हो, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो इसके लगाने से ये दोनों क्या हो गया, F = ma हो गया। ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करके यहाँ चला आएगा, मूव करके यहाँ चला आएगा। मतलब इस मास में क्या आ गया, एक्सीलरेशन हो गया। इसलिए F बराबर हम क्या बोलते हैं, ma बोलते हैं। F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। जैसे ही फोर्स लगेगा तो धक्का या खिंचाव होगा। क्लियर। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अब देखिए बल एक क्या है, सदिश राशि है। बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। बल एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो देखिए यहीं से दिख रहा, इस वाले ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए यही एक ऑब्जेक्ट है, सैनिटाइजर का डब्बा। इसको हम चाह रहे हैं इधर मूव करें, तो हाथ से हम क्या करेंगे, उधर मूव कराएंगे। ये यहाँ है, हम उस तरफ भेजना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, फोर्स इस तरफ लगाएंगे। तो फोर्स इस यहाँ से इस तरफ लग रहा, तो फोर्स में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, यानी दिशा भी है और परिमाण भी है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, धक्का या खिंचाव, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या लिखिएगा दूसरा प्रॉपर्टी फोर्स के बारे में, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि ये क्या है आपका, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। कोई पूछेगा कि भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो क्या बताइएगा कि क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी है और क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर, ठीक है, क्लियर। फोर्स एसआई यूनिट फोर्स का क्या होगा। अब एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट इसको मापेंगे किस में, इसको मेज़र कैसे करेंगे, तो देखिए अब क्या है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अगला आपका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब कैसे, यूनिट को रटना नहीं है, देखिए फॉर्मूला से यूनिट निकलता है। F बराबर क्या है, ma। मास का क्या होता है ऐसा यूनिट, kg, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्यों न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि हम आइजैक न्यूटन साहब ने फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, टू गिव द ऑनर टू सर आइजैक न्यूटन वी रिटेन एज ऐसा यूनिट न्यूटन। और न्यूटन को क्या लिखा जाता है, कैपिटल N। मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है 5, तो N लिखेंगे। N क्या है, N फॉर न्यूटन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम 10 फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन, 10 N लगेगा, 10 न्यूटन नहीं, कैपिटल N लिखा जाएगा, 10 N। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर CGS यूनिट पूछे तब CGS यूनिट तो kg का CGS क्या होता है, ग्राम, और सेंटीमीटर, मीटर को CGS सिस्टम है सेंटीमीटर में पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डायन, चुड़ैल नहीं, डायन। क्या बोलते हैं, डायन नाम है ना, वो डायन नहीं जो हम आप समझ रहे हैं, ये क्या है, डायन है, DYNE डायन। ठीक है, डायन किसको बोलेंगे, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डायन बोलेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ग्राम बोलेंगे, सॉरी डायन बोलेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, डायन बोलेंगे, DYNE कि कौन है, तो ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर। कोई क्या है ये, तो CGS यूनिट है किसका, तो फोर्स का, बल का, फोर्स यानी किसका, बल का।
बल का CGS यूनिट क्या है? बल का CGS यूनिट है आपका क्या, बताइए? डायन। अब देखिए क्या है संबंध डायन और न्यूटन के बीच? रिलेशन बिटवीन डायन एंड न्यूटन। देखिए 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होगा? 1 न्यूटन बराबर कितना डायन? अब बताइए आप भी, न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप CGS सिस्टम में कीजिएगा तो केजी में क्या हो जाएगा? 1000, और केजी से जी हो गया ग्राम, और सेंटीमीटर में मीटर, तो गुने 100 सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 10 टू दी पावर 3 अदू 5, 10 टू दी पावर 5। अब क्या हो गया? ग्राम सेंटीमीटर जी ग्राम CM पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके बराबर है? तो डायन के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इजकल टू 10 टू दी पावर 5 डायन। 1 न्यूटन इजकल टू 10 टू दी पावर 5 डायन। ये रिलेशन है CGS यूनिट एंड SI यूनिट के बीच। 1 न्यूटन इजकल टू 10 टू दी पावर 5 डायन। पूछता है क्वेश्चन में कई बार, हर जगह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और यहाँ भी। तो 1 न्यूटन इजकल टू क्या हो गया आपका? 10 टू दी पावर 5 डायन। ठीक है। अब ये 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन क्या है? तो अगला टॉपिक दे दीजिए आप, अगला टॉपिक दे दीजिए डिफाइन 1 न्यूटन। डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। अगला टॉपिक है आपका डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन बल किसे बोलेंगे? देखिए F बराबर क्या है? MA है, ये न्यूटन है SI यूनिट, बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। मतबल क्या है, यानी मतलब क्या है? ये मान लीजिए 1 kg का कोई मास है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा और ये एक्सीलरेट करे कितना से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तब लगाया गया जो बल है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। लगाया गया जो बल है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगर किसी 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने लगे, तब लगाया गया फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा? इट इज़ अ अमाउंट ऑफ फोर्स, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ACCN इन 1 kg मास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? 1 न्यूटन बल वो मात्रा है जो 1 kg वाले द्रव्यमान वाले ऑब्जेक्ट पे, वस्तु पे जब लगाया जाएगा तो वो वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित हो जाएगा, चलने लगेगा। वो आपका क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। अब देखिए 1 डाइन को अगर डिफाइन करने बोले, यहीं पे 1 न्यूटन की जगह क्या कर दे? यहाँ कर दे 1 डाइन फोर्स। 1 डाइन फोर्स कर दे, तब क्या कीजिएगा? तो 1 डाइन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा डाइन, ये हो जाएगा SI यूनिट मास का ग्राम और CM पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 1 डाइन यहाँ पर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? 1 डाइन, इसको kg को ग्राम कर दीजिए और CM पर सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1 डाइन इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस
1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सीलरेशन, 1 cm स्क्वायर एक्सीलरेशन इन 1 ग्राम मास और ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा 1 डाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 डाइन हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ यानी इट इज़ क्या 1 डाइन। 1 डाइन is a amount of force which produce 1 centimeter square acceleration in a 1 gram mass or object। क्लियर? या फिर आप बोल सकते हैं when force is applied on a body and body 1 kg mass of body and body accelerate at 1 meter per second square, then the amount of force is 1 Newton। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फिर बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या है। ठीक है, हम इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बैलेंस फोर्स कैसा इफेक्ट करेगा, अनबैलेंस फोर्स कैसा इफेक्ट करेगा। उसके बाद फिर हम आएंगे इनर्शिया पे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कीजिए, और पहली बार जो लोग विज़िट कर रहे हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, कीप लविंग गाइस, थैंक यू।